अरमान ने की अभीरा को मनाने की कोशिश। अरमान ने बनाया अभीरा के लिए राजमा चावल। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो यह रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों ड्रामा एक बार फिर अपने पीक पर है। जहां पहले तक सब कुछ ठीक लग रहा था, वहीं अब अरमान और अभीरा के रिश्ते में गलतफहमी की दरारें साफ दिखाई देने लगी हैं। दोनों के बीच जो प्यार और समझदारी थी, वह अब धीरे धीरे किसी तीसरे के बीच आने या फोन एक्सचेंज होने जैसी छोटी छोटी बातों की वजह से डगमगाने लगी है। अब तक आपने देखा कि अरमान और अभीरा के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। दोनों एक दूसरे के फोन देख लेते हैं, जिससे हालात और भी बिगड़ जाते हैं। अरमान को लगता है कि अभीरा कुछ छिपा रही है, जबकि सच तो कुछ और ही होता है। इसी अविश्वास के चलते अरमान का गुस्सा बढ़ जाता है और वो बिना पूरी बात समझे अभीरा से रूठ जाता है। उधर अभीरा को ये बात बेहद बुरी लगती है कि जिस इंसान पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया, वही अब उस पर शक कर रहा है। गुस्से और दुख के मिले जुले एहसास में अभीरा अरमान से बात करना बंद कर देती है। वो खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है और किसी से भी मिलना नहीं चाहती। घर में सभी को माहौल कुछ अलग लगता है। दादी भी इस दूरी को महसूस करती हैं, लेकिन अरमान और अभीरा की जिद इतनी बढ़ जाती है कि कोई बीच में बोल भी नहीं पाता। इसी बीच अरमान को एहसास होता है कि उसने जो किया वो गलत था। वो सोचता है कि उसे किसी तरह अभीरा को मनाना चाहिए, लेकिन कैसे? तभी उसे याद आता है कि अभीरा का पसंदीदा खाना है राजमा चावल। ये वही डिश है जिसे देखकर अभीरा का मूड कितना भी खराब हो, मुस्कान अपने आप आ जाती है। अरमान फैसला करता है कि वो इस बार बातों से नहीं, बल्कि अपने दिल से उसे मनाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि अरमान खुद किचन में जाता है। वहां सब हैरान हैं कि वो आखिर कर क्या रहा है। नौकर उससे पूछता है, सर आप किचन में? और अरमान मुस्कुराते हुए कहता है, आज किसी खास को मनाना है तो थोड़ा खास बनना ही पड़ेगा। फिर वह अपनी माँ से राजमा चावल की रेसिपी पूछता है और खुद बनाना शुरू करता है। किचन में बैठकर अरमान का हर एक एक्सप्रेशन बताता है कि वो कितना परेशान है। जब चावल पकते हैं तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, मानो उसे यकीन हो कि शायद ये राजमा चावल ही उसके रिश्ते में फिर से मिठास भर दें। दूसरी तरफ अभीरा कमरे में अकेली बैठी है। उसे राजमा चावल की खुशबू आती है और बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसकी माँ उसे हर रविवार को यही डिश खिलाती थीं और अब अरमान वही बना रहा है। उसके चेहरे पर गुस्से के साथ एक हल्की भावनात्मक मुस्कान भी आ जाती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वो दरवाज़ा खोलती है और सामने अरमान एक ट्रे लेकर खड़ा होता है, जिसमें सजी होती है गर्मा गर्म राजमा चावल की प्लेट। अरमान बिना कुछ बोले बस उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे नहीं पता मैंने क्या गलत समझ लिया, लेकिन ये राजमा चावल शायद मेरी गलती को माफ़ करवा दें। अभीरा चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो धीरे से बैठती है और बिना कुछ बोले खाना शुरू करती है। एक बाइट लेते ही उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। गुस्से की जगह एक हल्की मुस्कान लौट आती है। वो कहती है, इतना बुरा भी नहीं बनाया तुमने। अरमान थोड़ा मजाक में जवाब देता है, मतलब थोड़ी उम्मीद है कि माफ़ी भी मिल जाएगी। दोनों के बीच का माहौल हल्का हो जाता है। जहां अभी तक सन्नाटा था, वहां अब हंसी की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। इसी बीच अरमान धीरे से कहता है, मुझे सच में अफसोस है अभीरा, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। और अभीरा जवाब देती है, और मुझे भी इतनी जल्दी गुस्सा नहीं करना चाहिए था। बस अब हम एक दूसरे से कुछ छिपाएंगे नहीं, प्लीज़। राजमा चावल की थाली के बीच दोनों के बीच एक नई शुरुआत का एहसास होता है। जैसे ये डिश सिर्फ खाने की नहीं, बल्कि रिश्ते को फिर से जोड़ने की वजह बन जाती है। सीन वहीं ख़त्म होता है जब दोनों हंसते हुए एक दूसरे को थैंक यू कहते हैं और कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है। लेकिन जैसे ही दर्शक सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, तभी आने वाले एपिसोड का प्रोमो एक नया ट्विस्ट दिखाता है, जहां कोई अनजान कॉल अरमान के फ़ोन पर आता है और उस कॉल से जुड़ा रहस्य अब उनकी ज़िंदगी में नई हलचल लाने वाला है। तो दोस्तों, अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अरमान और अभीरा के रिश्ते में यह मिठास कायम रह पाएगी या फिर एक नई गलतफहमी उनका रिश्ता फिर से हिला देगी। आपको क्या लगता है? क्या इस बार अरमान की ये प्यारी कोशिश सच में रंग लाएगी?
नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप इस राजमा चावल वाले एपिसोड को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। और हाँ, यह रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज़्यादा इमोशनल और रोमांटिक होने वाली है।